तो दोस्तों, जब बात होती है एनिमे की दुनिया की तो एक नाम है जिसने पूरे ग्लोब में तहलका मचाया है और वो है डेमन स्लेयर। शानदार एनिमेशन, इमोशनल स्टोरी और दमदार कैरेक्टर्स, और इन सब के बाद अब आई है वो फिल्म जिसका फैंस को सालों से इंतजार था, डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको भावनाओं, डर और हिम्मत से उस सफर पर ले जाता है जहाँ से वापसी का रास्ता आसान नहीं है। ये फिल्म देखने से पहले आपको डेमन स्लेयर की बाकी जो सीरीज है उसको पूरा देखना जरूरी है, तभी आपको ये फिल्म समझ में आएगी। इन्फिनिटी कासल नाम सुनते ही सामने आता है वो डरावना, रहस्यमयी और अनंत महल जहाँ छुपा है म्यूजान किबुत्सुजी, डेमन्स का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक राजा। इस फिल्म में डेमन स्लेयर कॉर्प्स सीधा उसी गुफा में घुसता है जहाँ शुरू होती है वो लड़ाई, जो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि इंसानियत और बुराई के बीच का आखिरी टकराव है। हर दीवार, हर सीढ़ी और हर कमरे में है मौत का खतरा। ये महल खुद ब खुद शेप बदलता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तंजीरो कामोडो, जिसकी आंखों में अब सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि अपनी बहन नेजुको की रक्षा का जुनून भी है। जेनित्सु, जो डरते डरते भी अपनी तलवार से कमाल का काम कर जाता है, और नेजुको, जो हर बार हमें ये याद दिलाती है कि इंसान और डेमन के बीच की रेखा कितनी पतली सी है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट है हाशिरा, फ्लेम, वाटर, साउंड, स्टोन और बाकी हाशिरा। हर कोई अपनी जान दांव पर लगाता है। उनके सेक्रीफाइस, उनकी ताकत और उनका डिटर्मिनेशन देखकर थिएटर में आंखें नम होना तय है। खासकर वो मोमेंट जब आपको महसूस होगा कि हर स्लेयर जानता है ये शायद उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने डेमन स्लेयर को लेजेंड बना दिया, इसका एनिमेशन। इसका एनिमेशन इतना रियल लगता है कि क्या बताऊं, बहुत ज्यादा ही रियल। आपने बहुत से एनिमे देखे होंगे, लेकिन इस एनिमे को देखने के बाद आपको एनिमे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है। क्योंकि यार, इस एनिमे को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई एनिमे है, ऐसा लगता है जैसे ये हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। और इसका एनिमेशन भी उसी लेवल का है। इस मूवी का हर फ्रेम एक मूविंग पेंटिंग बना हुआ है। महल का आर्किटेक्चर हो, लाइट हो, शेडो का खेल हो और सबसे बढ़कर स्वॉर्ड फाइटिंग हो, सब कुछ इतना रियल और इंटेंस लगता है कि आपको लगेगा कि आप खुद ही लड़ाई लड़ रहे हो। और बैकग्राउंड म्यूजिक, बाप रे, सच कहूँ तो हर फाइट सीन में म्यूजिक आपकी धड़कने ही कर देगा। इमोशनल मूवमेंट्स पर तो वही म्यूजिक आपको रुला भी देता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जा सकती, ये फिल्म आपको उसके अंदर जीने पर मजबूर कर देती है। इन्फिनिटी कासल सिर्फ एक एक्शन और विजुअल तक सीमित नहीं है, ये कहानी है परिवार, सेक्रीफाइस और उम्मीद की। तांजीरो और नेजुको का रिश्ता हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे हालात में भी रोशनी मिल सकती है, और यही इस फिल्म का सबसे गहरा मैसेज है, इंसानियत कभी हार नहीं सकती। तो दोस्तों, डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल एक विजुअल मास्टरपीस है। इसमें आपको मिलेगा हार्ट स्टॉपिंग एक्शन, सोल टचिंग इमोशंस और एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो शायद आपको सालों तक याद रहेगा। तो अगर आप एक एनिमे फैन हैं और आपने इससे पहले ये सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट से इसके 4 सीजन निपटाइए और जाकर मूवी देखिए। और अगर आपने चारों सीजन देख लिए हैं तो आपको देखना पक्का बनता ही है, और हो सकता है आप देख भी आए हो। और अगर आपने देख रखी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इन्फिनिटी कासल कैसी लगी और आपका फेवरेट हाशिरा कौन है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।